नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 23 और 24 जुलाई को रीट पात्रता जो परीक्षा है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दोस्तों जो पेपर है दोस्तों वो भी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। आप भी अपना जो पेपर है दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि जो 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट हुई थी दोस्तों, उसके अंदर जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी का जो पोर्शन है दोस्तों, तो उसके जो 60 क्वेश्चन मैं इसके अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूं दोस्तों आपको। यानी 60 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों सिर्फ आकलन के लिए है दोस्तों कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। रीट दोस्तों जो सेकंड पेपर की जो सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, इसके अंदर आपका सामाजिक अध्ययन है दोस्तों, इसके अंदर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों 60 में से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर यानी वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी दोस्तों। यानी अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों बल्लवी स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की यानी पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है दोस्तों। यानी कि ये बताना है कि ये किस त्रिपिटक से पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा दोस्तों आपके सामने विनय पटक दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा विनय पटक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 93 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात यानी मगध के यातायात, जल वितरण एवं ज़मीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है इन्होंने मगध के जो यातायात है, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपके सामने गंगा सोन नदी दोस्तों। ठीक है, गंगा सोन नदी इसका राइट आंसर चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस है बीन फाउंड यानी अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। यानी अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर दोस्तों पाए गए हैं। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर क्या पाए गए हैं, अभिलेख पाए गए किसके, अशोक की, मतलब अधिकतम दोस्तों, अधिकांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 95 का क्वेश्चन है दोस्तों। वह कौन सा भूभाग था जो यानी वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है दोस्तों अग्रहार। यानी अग्रहार दोस्तों ये ब्राह्मणों को दान दिया जाता था जो भूमि कर और अन्य प्रकार के कर राजा के द्वारा नहीं वसूले जाते थे। ठीक है, भूभाग था कौन सा, अग्रहार। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है 96 का जो आंसर होगा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के यानी समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों संस्कृत भाषा। यानी संस्कृत भाषा में ये रचना, ये प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी, संस्कृत भाषा में की थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। यानी शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा, कौन से मौर्य सेनानायक के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो होगा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कनिष्क का राजकवि यानी कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी दोस्तों।
यानी कनिष्क का राजकवि कौन है जिसने बुद्ध की जो जीवनी थी, महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों अश्वघोष। यानी बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। आप सभी को पता है अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल कौन था? प्रशासनिक मंडल बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों परगना। यानी परगना क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल था दोस्तों उसमें, मुगल प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, अलवर संतों का यानी अलवर संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है दोस्तों नलयिरा दिव्य प्रबंधम। यानी नलयिरा दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है 101 नंबर का। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मुग़ल शासक जहांगीर यानी मुग़ल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है वो कछवाह राजवंश से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये फल एक दिन आप हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। यानी ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था दोस्तों? यानी ये कथन किस रियासत के बारे में कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कि एक दिन ये जो फल है एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो अवध रियासत, यानी ऑप्शन नंबर इज बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो आप सबको पता है दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों कौन सा दिन? 16 अगस्त 1946 को दोस्तों, यानी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस निर्धारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों इसके अंदर? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, यानी 61वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग दोस्तों 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी वयस्क मताधिकार की आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है में कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा दोस्तों संघीय शासन, यानी संघीय शासन इसकी विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों 106 नंबर का, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों H.C. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। इसका जो आंसर जाएगा करेक्ट एकदम सटीक आंसर जाएगा दोस्तों H.C. मुखर्जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए प्रेजेंटली मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? ये बताना है आपको कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 300 के, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 300 के अंदर चला जाएगा। यानी कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो है 300 के अंदर, ठीक है। 300 ए, 6 से लेकर के 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो आप सभी को पता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष उम्र के बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा संविधान दोस्तों? सबको पता है RTE के अंदर आप पढ़ते हो 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों 109वें नंबर का, 109वें नंबर का है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों संसद के मनोनीत सदस्य, यानी
सिर्फ और सिर्फ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है संसद के मनोनीत सदस्य है, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के उच्चतम न्यायालय से, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर दोस्तों, ये है दोस्तों 143 दोस्तों। इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने उपस्थित है 111वें नंबर का, यानी कि भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9K के अंदर, यानी कि भारत के संविधान के किस भाग में शहरी शासनीय शासन वर्णित है दोस्तों, शहरी स्थानीय शासन वर्णित है 9K के अंदर, इसके अंदर वर्णित है दोस्तों। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों RTE, जो नेक्स्ट साइकोलॉजी का जो टॉपिक रहता है 5th उसके अंदर भी पढ़ोगे, धारा 1 के अंदर, यानी धारा 31, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है दोस्तों, यानी कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है न्यूनतम। तो उसके अंदर इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है दोस्तों 2, यानी कि 2 महिलाएं न्यूनतम होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 113वें नंबर का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। यानी कि अनुच्छेद 74 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। तो दोस्तों मंत्री परिषद की, यानी मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, मंत्री परिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ इनर प्लैनेट्स, यानी कि आंतरिक ग्रहों का एक समूह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 23 डिग्री उत्तर से लेकर के 66 डिग्री पूर्वी दोस्तों। ठीक है, 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 116वें नंबर का, यानी इक्विनेक्स इज ए रिलेटेड टू, यानी कि विषुव संबंधित है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि विषुव किससे संबंधित है दोस्तों, ये 21 मार्च से दोस्तों। ठीक है, 21 मार्च से संबंधित है। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी दिशा में कौन सी स्थित है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू, यानी इंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि अंतर्जनित बलों से संबंधित है। तो अंतर्जनित बलों से कौन सा संबंधित है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप दोस्तों इससे संबंधित है दोस्तों, अंतर्जनित बलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तात्कालिक डायरेक्टर जनरल कौन थे भाई। यानी 1947 में भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है उसके जो तात्कालिक डायरेक्टर जनरल कौन थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है REM व्हीलर, इसके क्या थे डायरेक्टर जनरल थे दोस्तों, REM व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण यानी एक भायमना एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों इसका गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा, यानी उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रभावित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर,
15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में, कैसा बताना है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों अवस्थिति का सबसे उत्तर कौन सा है, फिर उत्तर से दक्षिण की दिशा में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो सबसे ऊपर है दोस्तों शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद विंध्याचल श्रेणी, फिर लूनी बेसिन और माही बेसिन नीचे की तरफ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 123वां, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों यानी अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं दोस्तों, उसका जो अपवाह तंत्र का कौन सा उदाहरण है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है जोजड़ी, वांडी और जवाई दोस्तों। यानी जोजड़ी, वांडी और जवाई दोस्तों, ये क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का तंत्र है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, मैच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मैच करना है। दे रखा है अभ्यारण्य का नाम दे रखा है दोस्तों, और उसके सामने दे रखा है वन्य जीव, यानी कौन सा वन्य जीव रहता है। तो इसका जो इसमें होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ दोस्तों, गोडावन। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सा है, गोडावन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में सी यानी गोडावन। ठीक है, और टोडगढ़ रावली, यानी टोडगढ़ रावली है दोस्तों, ये होगा दोस्तों इसके अंदर कौन सा है, तेंदुआ। ऑप्शन नंबर ए, यानी सी ए, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों सी ए, यानी सी ए मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, और आराम से लगा सकते हैं कि सीता माता के अंदर, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर क्या है दोस्तों, यानी उड़न गिलहरी। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ माउंट आबू के अंदर क्या है, रीच। माउंट आबू के अंदर रीच होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है 125वें नंबर का, ये भी सुमेलित करना है आपको कि खनिज है और उपभोग, यानी ये खनिज है और उपभोग का क्या करना है, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, ये है मैच द फॉलोइंग, यानी 125वां है, तो इसमें मैच करना है आपको सीसा जस्ता, यानी सीसा जस्ता किस में रहता है दोस्तों, वो रहता है वेटरी अम्ल, यानी वेटरी जो अम्ल है सीसा जस्ता, ये है ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी नहीं, सीसा जस्ता का उपभोग होता है बैटरी अम्ल में। तांबा का जो उपभोग होता है दोस्तों, तांबा का उपभोग होता है विद्युत तार में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए चला जाएगा। तो डी और ए, यानी डी और ए कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो डी, ए। और फिर जिप्सम है दोस्तों, जिप्सम का यूज उर्वरक में, और उसके वोलेस्टोनाइट है, वोलेस्टोनाइट का सिरेमिक में दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको पता है दोस्तों, तो तीसरा और चौथा आराम से मिल जाता है दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, मिल जाता है। अगर दो आपको याद रहता है तो दोस्तों और जो मिलान है वो आराम से आसानी से हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द हेड क्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डिवीजन इज लोकेटेड एट, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो आप सबको पता है उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल कहाँ स्थित है, तो सबको पता है दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों जयपुर के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर चला जाएगा जयपुर। 127 के अंदर राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बिश्नोई सेक्ट, यानी बिश्नोई संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी को पता है जाम्बोजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र जो प्रताप के संपादक कौन है दोस्तों, यानी समाचार पत्र है कौन सा, प्रताप के समाचार प्रताप है, उसका संपादक कौन है दोस्तों, उसके संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 130 नंबर का, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो राजस्थान
का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, उसमें किसकी बात कर रहा है? मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों 18 मार्च 1948। तो 18 मार्च 1948 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ, यानी 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्धा के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? वर्धा के अंदर इसकी स्थापना मतलब योगदान कहाँ हुई दोस्तों? इसका मतलब हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी स्थापना? तो इसकी स्थापना वर्धा के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो आप सभी को पता है दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासक के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सवाई जयसिंह के द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सी विषय से संबंधित है? ज्योतिष से संबंधित दोस्तों। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, यानी कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? यानी कि पिछवाई चित्रांकन की बात कर रहा है, तो किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? यानी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां है? कौन सी? रागड़ी और निमाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मालवी। कौन सी दोस्तों? मालवी बोली की दोस्तों उपबोलियां है क्या? रागड़ी और निमाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, यानी हु वाज आल्सो नोन एज ए मीरा ऑफ वागड़, यानी मीरा की जो वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है था, यानी जानी जाती है। मीरा की यानी बागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है। किसको जानी जाती है दोस्तों? वो है गबरी बाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सोशल साइंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? यानी कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपके सामने, यानी अवकाश के समय का सदुपयोग करना, यानी अवकाश के समय का सदुपयोग करना सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है, यानी सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व क्या है? यानी कि समय और परिश्रम की बचत, बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु की स्पष्टता, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ए और बी दोनों सही है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 139 यानी 139, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य है अध्ययन की उन, यानी सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य है अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। ये परिभाषा दी थी दोस्तों, ये परिभाषा किसने दी थी? जो परिभाषा दी थी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस ने दी थी दोस्तों। इसका राइट आंसर चला जाएगा सी। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहला उपयोग किस देश में किया गया? तो 140 का ऑप्शन होगा दोस्तों यूएसए, यानी अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दोस्तों, इसका ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 141वां नंबर दोस्तों, यानी विच क्राइटेरिया इज नॉट करेक्ट ऑफ फॉर ए गुड इवेल्यूशन की बात कर रहा है कि एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा दोस्तों व्यक्ति परकता, यानी कि वैधता बिल्कुल सही है, विश्वसनीयता बिल्कुल होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता बिल्कुल होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा यानी व्यक्ति परकता, इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों यानी कि सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य,
कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है 143, यानी सबमेटिव असेसमेंट इज ए इनएप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग। यानी सबमेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, यानी संकलनात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। यानी अनुपयुक्त पूछ रहा है, यानी अनुपयुक्त। तो श्रेणी निश्चित करने में, दोस्तों तो ये नहीं हो सकता। या अनुपयुक्त की बात कर रहा है तो ये तो सही है। विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में नहीं। सत्रांत मूल्यांकन में तो अनुपयुक्त की बात कर रहा है, तो अनुपयुक्त कौन था? ये सारे के सारे सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में, यानी संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। यानी निगरानी नहीं दोस्तों, ये संकलनात्मक मतलब योगात्मक होता है लास्ट में दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 144वां, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? यानी सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो कौन सा विषय दोस्तों? वो है दोस्तों मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी चला जाएगा। 145, यानी 145 में है कि निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण कौन सा है? यानी जो अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि परिभाषा देना नहीं, वर्गीकरण करना नहीं, प्रत्यास्मरण करना यानी रिकॉल करना नहीं, क्लासीफाई नहीं होगा, डिफाइन तो इस्टेब्लिश करना यानी स्थापित करना। इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, 146 में है दोस्तों कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर, यानी सूचना तकनीक के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो सूचना तकनीक के मुख्य घटक दोस्तों 146 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा और उपयोगकर्ता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 यानी 147, इस 147 है दोस्तों आपके सामने, यानी कौन सी स्थायी पवने 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रभावित होती है दोस्तों। यानी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रभावित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पछुआ पवनें दोस्तों। यानी पछुआ पवनें क्या होती है? यानी कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में प्रभावित होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है विली विलीज पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों वहाँ पर उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं, यानी कि कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? यानी कि कौन सी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्राजीलियन धारा, यानी ब्राजीलियन धारा होती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजीलियन धारा है और वेंगुएला धारा बिल्कुल है। तो इसका जो राइट आंसर ओयासीबो धारा नहीं, गल्फ स्ट्रीम धारा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो है ब्राजीलियन धारा और बेंगुएला धारा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल आपके सामने आपका जो 150वां क्वेश्चन उपस्थित है दोस्तों, यानी देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। यानी कि देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर चला जाएगा बी। तो दोस्तों हमारे जो SST यानी सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन कंप्लीट मैंने आपको करवा दिए हैं। आपका अंकन कीजिए दोस्तों, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 60 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अच्छी लगती है दोस्तों आपको, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना दोस्तों एक। ठीक है, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।